PSL का सुल्तान प्रेजेंटेड बाय क्लेयर एंड पावर्ड बाय सनसेट में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी एक मैच खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। अगर इनके रिकॉर्ड्स पे नज़र डालें और निशानदेही करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 2 मैचेस खेले जिसमें 2 ही जीते, जबकि मुल्तान सुल्तान ने एक मैच खेला और ना जीत पाया एक भी, और मज़ीद किसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। हम सबसे पहले एक पैकेज में नज़र डालते हैं। ये भी मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि हमने हमेशा देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे आया है। नो बैटिंग कोच चेंज, नो फील्डिंग कोच चेंज, और टीम को भी रिटेन किया है। रोमान रईस की बात करें और मजीद प्लेयर्स की बात करें तो एक कंसिस्टेंसी के साथ आगे आए। एज़ कम्पेयर टू मुल्तान सुल्तान में हमने देखा है कि हमेशा से अली तरीन अप फ्रंट रहे हैं और तब्दीलियाँ भी आई हैं, मगर कहते हैं ना कि मज़ेदार किस्म की स्टेटमेंट भी पास हुई हैं। हम इस पर ज़रूर बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट वन एंड ओनली हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। सर आज का मैच एक्साइटेड नहीं लग रही? लाहौर कलंदर का मैच नहीं आज। देखिए सर, वी स्टिल हैव इस्लामाबाद यूनाइटेड नेबरिंग। यस, आई थिंक बहुत ही अच्छा मैच, एक और अच्छा मैच होने जा रहा है। आई थिंक दोनों टीमें अच्छा खेल रही हैं इन टर्म्स ऑफ विनिंग। डेफिनेटली देयर इज़ नो डाउट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है अपने दोनों मैचेस जीत चुकी है। वेल निट यूनिट लगता है और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। जो मुल्तान सुल्तान है वो इतना मैच बुरा नहीं खेली थी। मुल्तान सुल्तान अच्छा मैच खेली लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर सकी अपने उस टारगेट को जो 234 रन्स का उन्होंने किया था पिछले मैच में अगेंस्ट कराची किंग्स। कराची किंग्स में विंस ने बहुत ही उम्दा इनिंग खेल के वो मैच उनको जिता दिया, बड़ी मदद दी उन्होंने उसकी। लेकिन मैं फील करता हूँ कि मुल्तान सुल्तान को अगर अभी भी आप देखेंगे तो उनका सिर्फ 3 प्लेयर्स आउट हुए थे। अगर उन्होंने 234 रन्स किए थे, अगर पिछला मैच जो उन्होंने खेला था कराची किंग्स के साथ, आप देखेंगे उन्होंने 234 में 3 उनके आउट हुए थे 3। रिजवान ने 105 रन की ज़बरदस्त इनिंग खेली थी। ब्रेसवेल ने नीचे आके बहुत ज़बरदस्त जाराना अंदाज में 44 रन बनाए थे और कामरान गुलाब ने भी चिप इन किया था 36 रन से। कराची किंग्स ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग करने के बाद 234 के हदफ को पूरा किया। लेकिन आई थिंक अभी भी देखें कि आपको मुल्तान सुल्तान की टीम इतनी बुरी नज़र नहीं आ रही। वो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस PSL की इस 10th एडिशन में। सो आज जो गलतियां उन्होंने की थी, मेरे अपने नज़दीक फील्डिंग का शोबा और बॉलिंग का शोबा प्रॉब्ली उनको जो है डेंट किया उनकी टीम को, इस वजह से वो हारे हैं। आज अगर ये 2 शोबों में ज़्यादा बेहतर बॉलिंग करते हैं, क्योंकि देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो तमाम के तमाम प्लेयर्स जो हैं वो फॉर्म में हैं। उनका जो भी बैट्समैन आता है, आप देखें साहबजादा फरहान आउटस्टैंडिंग बैटिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। कॉलिन मनरो जो है उसको अगर आप देखें तो वो आके जिस तरह चिप इन करते हैं और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, फिर उनका एज ए बॉलिंग यूनिट अगर आप देखते हैं तो वो भी विकेटें ले रहे हैं और उसके बाद उनकी जो फील्डिंग का पैकेज है वो बेहतर है। तो आई थिंक आज अगर इन दोनों टीमों के दरमियान जो मैच है उसको अगर हम देखें तो ये फील होता है कि आज एक बड़ा कांटेदार मुकाबला होना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा हम ऐसे देखें, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड को भी अगर आप देखते हैं तो आई थिंक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पावर हाउस है। आप बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर साहबजादा फरहान को लेके चलें, मनरो ले लें, आजम ले लें, एंड्रीज गॉस जो है वो अभी तक रन नहीं कर सके लेकिन वो भी अच्छे प्लेयर हैं। सलमान अली आगा देख लें, जेसन होल्डर नीचे आके अच्छी इनिंग खेलते हैं। महद वसीम की अभी तक बैटिंग नहीं आई। उसके बाद बॉलिंग का यूनिट भी देखें, ड्वाशस जो हैं और शादाब खान, नसीम शाह और साद मसूद एक यंग लेग स्पिनर है। तो आई थिंक ऑलराउंड पैकेज है। दूसरी तरफ अगर हम मुल्तान सुल्तान को अगर देखें तो उनके पास भी मैं फील करता हूं कि बैटिंग अच्छी खासी डीप है उनकी। अगर देखें तो बॉलिंग का भी अगर उनका यूनिट अगर हम देखते हैं तो बॉलिंग में भी उनके पास काफ़ी वैरायटी मौजूद है। आप देखें कि रिजवान ऊपर जाते हैं, शायद वो अभी रन नहीं कर सके लेकिन ही इज़ अ प्लेयर टू वॉच। उस्मान खान ने आगे काफ़ी जाराना अंदाज में खेले थे, आउट जल्दी हो गए। कामरान गुलाम उनकी फॉर्म में, ब्रेसवेल फॉर्म में, इफ्तिखार अहमद की अभी तक बैटिंग नहीं आई। सो आई थिंक ये एक वो प्लेयर है जो किसी वक्त भी आके वो करते हैं। क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ये ऑलराउंडर्स हैं, ये आके अच्छी बैटिंग भी करते हैं। अभी तक बॉलिंग में इन्होंने वो काम नहीं दिखाया जो कि एक्सपेक्ट कर रही थी मुल्तान सुल्तान की टीम के, ये क्योंकि T20 के बड़े अच्छे बॉलर्स हैं। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे आज के मैच में। आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान होने वाला है। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज के मैच में टॉस कितना इफेक्टिव होगा, जबकि हमें रावलपिंडी की कंडीशंस का पता है। देखिए जो ट्रेंड चलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है उसमें मैं यही देख रहा हूँ कि जो टीमें टॉस जीत रही हैं वो पहले बैटिंग कर रही हैं, क्योंकि उनको ये नज़र आ रहा है कि पिच जो है सेकेंड टाइम थोड़ा सा हेल्प कर रही है स्पिनर्स को।
ठीक जब है। स्पिनर्स को हेल्प करती है तो उसमें जब थोड़ा सा परचेज जब मिलता है स्पिनर्स को तो बैट्समैन के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए स्ट्रोक मेकिंग, क्योंकि फ्रीली स्ट्रोक्स नहीं लगते, आपको बनाने पड़ते हैं। जब आप बनाने जाते हैं तो उसमें आप अपनी विकेट्स लूज करते हैं, क्योंकि कभी गेंद हवा में चली जाती है, सही टाइम नहीं होता, तो फील्डर्स को मौके मिलते हैं कि उनको कैच ले लें। सो इसलिए मुझे यही लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी उसने बैटिंग ही करना है। और दूसरा जो आप मौसम का भी अगर आप देखते हैं, मैं आज रावलपिंडी के मौसम को देख रहा था तो पार्टी क्लाउडी है। क्लाउडी का मतलब यह है कि ड्यू फैक्टर नहीं होगा। सो इसलिए पिच के थोड़े से रफ होने के चांसेस हैं। अगर तो ये बिल्कुल फ्रेश पिच होगी तो अच्छा रोल हुई होगी। अगर इस पे पहले मैचेस हो चुके हैं तो फिर ये चांसेस हैं कि पहले जो बैटिंग करे उसको अगर इनफ रन्स कर जाए, क्योंकि रावलपिंडी में 180 प्लस पार स्कोर है। कोई भी टीम अगर बहुत ही अच्छी बैटिंग करती है, वो 200 से ऊपर चली जाए तो वो तो आई थिंक उसके लिए बहुत ही सर आपने कहा है कि वेदर जो होगा वो क्लाउडी होगा, तो विंड कितना अफेक्ट कर सकती है बैटर्स को? क्योंकि मैं देख रहा था कि उसमें ह्यूमिडिटी भी इतनी सच नहीं है, 31 डिग्री का वहाँ पर गर्मी का एलिमेंट है, लेकिन शाम को वहाँ हवाएं अच्छी चलती हैं। सो वो आई थिंक इतना फर्क नहीं, बल्कि वो कूल जब एटमॉस्फेयर होता है तो प्लेयर्स इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं होते, तो वो तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली जो मसला होगा वो पिच के बिहेवियर का है। और मैंने भी देखा कि मुल्तान सुल्तान ने भी पहले बैटिंग करके इनफ रन्स कर दिए थे ऑन द बोर्ड। सर बल्कि आज आपको पता है इस्लामाबाद में बारिश हुई है और ओले भी पड़े हैं। सो अगर बारिश हुई है वो, तो इसका मतलब ये है कि पिच तो और भी ज़्यादा कवर्ड होगी, तो और ज़्यादा डैम्पनेस होगी। सो अब जब ये डैम्पनेस की सूरत में सिलसिला ये होता है कि क्योंकि पिच के ऊपर मॉइस्चर होता है, तो बाज़ टीमें टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना चाहती हैं। वो शायद वो समझते हैं कि इसमें गेंद सीम होगा या स्विंग होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ होता है, तो उसमें अर्ली विकेट्स लेने से वो डेंट डाल सकते हैं दूसरी टीम के ऊपर। सो ये ट्रिकी डिसीजन होता है, लेकिन क्योंकि शॉर्टर फॉर्मेट में ना टॉस जीतने वाले को खास ऐसा एडवांटेज हम ये नहीं कह सकते कि जी जो टॉस जीतेगा वो मैच ही जीत लेगा। अभी तक भी जितने भी मैचेस आप देखें कि कई टॉस जीतने वाली टीमें हारी भी हैं और कई टॉस जीतने वाली टीमें जो वो जीती भी हैं। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड हो गई या मुल्तान सुल्तान हो गए, उनको अपने स्क्वाड के ऊपर मेरा ख्याल है पूरे का पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये टीम डिलीवर करेगी, और वो कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मुल्तान सुल्तान हार गई, लेकिन क्रिकेट अच्छी खेली है। सर होप फॉर द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मैच। अब हम बात करेंगे थोड़े से पॉइंट्स टेबल पे। पॉइंट्स टेबल में कौन सी टीम जो है वो सरफहरिस्त है, कौन सी टीम ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं और रन रेट उनका कितना जो है इस वक्त ऑन द पेपर्स है। ओवर टू यू सर। हाँ, यूनाइटेड जो है इस वक्त 2 मैचेस ही सिर्फ उसके हुए हैं, दोनों मैच उन्होंने जीत लिए। वही टीम है जिसने अपने दोनों मैचेस जीते हैं, बाकी टीमें 2-2 मैच खेल के एक हार चुकी हैं। सुल्तान और ज़ल्मी जो है, ज़ल्मी तो दोनों मैच अपने हार गई है, सुल्तान जो है वो एक मैच खेला है उन्होंने, वो हारे हैं। लेकिन यूनाइटेड का जो सबसे देखें प्लस पॉइंट उसका ये है कि कोई 4 पॉइंट के साथ 2 मैचेस सिर्फ खेले हैं। अगर आप नेट रन रेट पे देखते हैं तो आप देखें 3.248 का उनका नेट रन रेट है। ठीक है। और दूसरी तरफ कलंदर्स ने 3 मैच खेल के जब 4 पॉइंट तो उन्होंने हासिल किए, 2 मैच उन्होंने जीते हैं, 2.051 रन का जो है उनका नेट रन रेट है। बाकी उसको जो फॉलो कर रहे हैं देखें उनका अच्छा खासा डेप्थ है। सो इसलिए जो भी आगे मैचेस होने हैं ये सारी टीमों ने, अभी जैसे आपने मौसम का भी जिक्र किया, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे आगे जाके इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसलिए टीमें बड़ी कॉशियस होंगी कि अपने नेट रन रेट के ऊपर भी वो नज़र रखें, क्योंकि कहीं भी ऐसी सूरत में अगर 4 से 5 टीमें या 3 टीमें एक ही पॉइंट पे आगे खड़ी हो गई तो नेट रन रेट ही उनको लेके जाएगा अपने अगले मरहले में। सो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको ये मेंटेन करें। और जिन्होंने भी थिंक टैंक जो भी टीम के साथ बैठा हुआ होता है वो ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहा होता है। और जैसे कि हमने पहले भी नेट रन रेट का बताया था कि ये है कि रन्स अगेंस्ट यू, द नंबर ऑफ ओवर्स और रन्स कंसीडर्ड बाय द टीम इन सर्टेन नंबर ऑफ ओवर्स, उसका डिफरेंस जो है वो नेट रन रेट होता है, व्हिच काउंट्स इन द एंड। बिल्कुल ऐसा ही है सर। टॉप बैट्समैन कौन से रहे हैं, टॉप बॉलर्स कौन से रहे हैं, तो इस पे भी एक सिनेरियो पे नजर डालते हैं कि अभी तक PSL 10 में टॉप बैटर्स कौन से रहे हैं और कितने रन उन्होंने स्कोर किए हैं। देखिए, जहाँ तक आप बैटर्स की बात कर रही हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इस वक्त तमाम टीमों के जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं वो रन्स कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर द टीम्स। अगर हम उसको देखें तो साहिबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से रिजवान ने जो है वो सेंचुरी स्कोर की है, विंस ने कराची किंग्स की तरफ से सेंचुरी स्कोर की है, फ़खर जमान बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सो जिस भी टीम का टॉप ऑर्डर यानी 1 2 3 4 5 अगर वो फॉर्म में होगा तो आई थिंक बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो टीम 180 प्लस
जो एक पार स्कोर होता है किसी भी T20 के फॉर्मेट में, वहाँ तक पहुँचने में वो कामयाब हो। और फिर इन बैटर्स की ज़रूरत पड़ जाती है कि ये आखिर वक्त तक खेलें। तो इसलिए मेरे अपने नज़दीक जो है ना, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ती चली जाती है। अगर आप देखें कि फ़खर जमान इस वक्त टॉप स्कोरर है, 144 रन किए 3 इनिंग्स में, और दूसरी तरफ अगर आप साहिबजादा फरहान को देखें 2 मैचेस उन्होंने सिर्फ खेले हैं, 131 और अच्छा खासा। अगर आप स्ट्राइक रेट की तरफ भी अगर आप जाते हैं तो साहिबजादा फरहान का 172 है, जबकि मिचेल और अब्दुल्ला शफीक 160 और उसके साथ रिजवान को देखिए उसका भी 166 का स्ट्राइक रेट है। सो आई थिंक इट्स वेरी इनकरेजिंग साइन फॉर द टीम्स जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें से 2 तो भी आज मद्दे मुकाबिल होंगे, साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान। मिचेल नहीं होंगे, अब्दुल्ला शफीक नहीं होंगे और रिजवान भी उसमें शामिल होंगे, फ़खर जमान भी आज नहीं होंगे। सो साहिबजादा फरहान और रिजवान के पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने टैली को जो स्कोर है उनको वो बढ़ा सके। अगर अच्छी नहीं खेलते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है कि साहिबजादा फरहान फिर लीड कर जाएंगे, क्योंकि सिर्फ 8 या 9 या 10 रन नहीं पीछे हैं। अगर आप देखते हैं तो 11 रन का फ़र्क है साहिबजादा फरहान में और फ़खर जमान में। सो इंटरेस्टिंग होगा आज देखना कि मैच अगर पूरा होता है और जिस अंदाज में ये बैटिंग कर रहे हैं, दोनों टीमें अपने अपने बैटर्स के ऊपर पूरा इन्हिसार करेंगी कि उनको इनफ रन्स ऑन द बोर्ड दें ताकि फिर वो डिफेंड कर सकें, उनके बॉलर्स और उनके फील्डर्स। सो लेट्स सी कि कोई चेंज आता है या नहीं आता, ये तो पता लगेगा मैच से पहले। एक ही मुझे नज़र आ रहा था वो जो मैंने कि खदशा मतलब ये कि मेरा ख्याल है कि अगर वो सोचेंगे तो फैसल अकरम के मुतालिक सोच सकते हैं मुल्तान सुल्तान। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड फॉर्म में है, क्या वो इमर्जिंग टैलेंट को आगे लेके आएंगे ताकि उनके भी कोई हिस्सा डल सके बीच में? टैलेंट को तो खिलाना ही खिलाना है, एक तो प्लेयर को उन्होंने खिलाना ही खिलाना है, वो उनके पास जो है मौजूद वो उसको खिलाएंगे। अब मसला ये है कि इन टीमों में जो बैकअप, यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैं नहीं देखता कि वो कोई चेंज लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी टीम सेटल्ड है, उनके पास बॉलर्स भी पूरे हैं, उनके पास बैटर्स भी पूरे हैं। सो वो सिर्फ एक ही सूरत में चेंज आ सकता है कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी किसी प्लेयर को ना हो जाए। हाँ, सिर्फ मुल्तान सुल्तान को मैं टेक्टिकली देख रहा था कि जिस तरह लाहौर कलंदर ने वो टेक्टफुली अपनी टीमों में प्लेइंग 11 में चेंजेस लाए जिनका उनको फ़ायदा हुआ। सो आज लेट्स सी के मुल्तान सुल्तान जो है वो क्या डिसाइड करती है, किसको खिलाती है किसको नहीं। सो लेट्स टॉक ऑन तो थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आंखें जो है मेरी वैसी जमी होती हैं और मुझे सर कहेंगे कि है ना तुम क्या कर रही हो, बट आई रियली वांट टू टॉक ऑन सोशल मीडिया कि कुसाल मेंडिस ये क्या कहते हैं। कुसाल मेंडिस ये कहते हैं कि मैं फास्ट बॉलर्स को खेल के बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है जो कि मैं बाहर वापस लेके जाऊँगा, जो कि मैं दूसरी लीग्स में नहीं देख सका। तो वन ऑफ द थिंग विच आई फाउंड ऑन सोशल मीडिया आई वांटेड टू शेयर विद यू। इसके बरक्स शोएब अख्तर क्या कहते हैं? शोएब अख्तर ये कहते हैं कि मेरा बस चले तो मैं पिंडी एक्सप्रेस के नाम से एक फ्रेंचाइज लीग का ओनर बनूं और नेक्स्ट ईयर लीग में PSL में शामिल करूं। तो वी विश बेस्ट ऑफ लक टू शोएब अख्तर कि वी वांट हिम टू बी टू बी बैक इन द लीग इन द PSL एज अ फ्रेंचाइज ओनर रादर देन अ कमेंटेटर। और केन विलियमसन की कहते हैं ना कि आमद हो रही है 23 24 अप्रैल को, वो IPL से फारिग होकर कराची किंग्स के स्क्वाड में शामिल होंगे। तो वी वेलकम केन विलियमसन कि प्लीज़ बी ए पार्ट ऑफ अस एंड अपना ज़बरदस्त किस्म का कहते हैं ना कि प्ले दिखाएं। और रायली रूसो क्या कहते हैं? रायली रूसो ये कहते हैं जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्टार हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग जितना हॉस्पिटैलिटी दे सकते हैं, जितना मुझे वेलकम करते हैं, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है एंड आई फील लाइक अ किंग। सो इट्स अ वेरी गुड इवन जेस्चर फ्रॉम रायली रूसो। और यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत 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 प्यार करने वाले हैं। और शाहीन आफरीदी ने अपने बेटे की सबसे पहले कल तस्वीर दिखाई। तस्वीर क्या दिखाई? वो अपने बेटे को मैदान में लेकर आए जहाँ हमने आलियार की सबसे पहले बार एक झलक देखी। तो इट वॉज अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम शाहीन आफरीदी। तो दीज वर द टॉप पिक्स। और इसके अलावा एक आखिरी चीज़ रह गई हुई हसन अली। हसन अली का जो रैकेट है विकेट्स का 113 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, जो कि वहाब रियाज के इक्वल हो चुका हुआ है PSL 10 में। तो इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट बाय हसन अली। तो दीज वर ऑल द टॉप सोशल पिक्स ऑफ टुडे। छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखें PSL का सुल्तान। PSL के सुल्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ पर न्यूज़ आ रही है और एक ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ हमारी आंखों से गुजरी है। वो न्यूज़ ये है कि जाहिद महमूद का कहना है या कहलवाया गया है, ये तो मुझे बताएंगे हमारे एक्सपर्ट, मगर उनको ये कहना है कि उनको रिटेन करके बिठा दिया गया है और उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाता और वो इस वक्त कराची किंग्स के फॉर्मेट में है। तो मैं जानूंगी हमारे एक्सपर्ट से, सर आप क्या कहते हैं जो प्लेयर्स रिटेन नहीं होते या होते भी हैं और प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनते, हाउ मेंटली दे आर अपसेट? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपने देखना ये होता है कि
क्या किसी का T20 में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है? मैं अभी देख रहा था कि जाहिद महमूद की जो आपने बात की 15 मैचेस खेले हैं वो T20 के, आई मीन PSL के, और उसके सबसे ज़्यादा विकेट्स उनकी 2 विकेट्स हैं जो उन्होंने किसी भी, और उनका इकनॉमी रेट जो है वो तकरीबन 8 से 9 के करीब है। सो इकनॉमी रेट तो इतना बुरा नहीं लगता स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर वो विकेट्स लेके दे रहे हों तो फ्रेंचाइज की टीम्स के जो थिंक टैंक्स होते हैं वो ये देखते हैं कि यूटिलिटी क्या है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ऐसे प्लेयर्स अपनी जगह बनाते हैं 11 में जिनमें दोनों चीज़ें हों, वो बॉलिंग भी करते हों, वो बैटर भी अच्छे हों, और उसके बाद फील्डिंग भी वो अच्छी करते हों। जाहिद महमूद एक राइट आर्म लेग स्पिनर हैं, ही इज़ अबाउट 37 ईयर्स ऑफ एज। सो कितनी क्रिकेट अभी उनकी बाकी है ये तो जितनी भी वो मेहनत करेंगे वो करते ही होंगे, और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी काफ़ी अरसे से वो खेल रहे हैं। उनको टेस्ट मैचेस भी या उनको मतलब इंटरनेशनल मैचेस में भी मौके दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया। सो उसमें सिर्फ सबसे बड़ी जो चीज़ ये होती है कि ऑब्वियसली हर प्लेयर जो किसी भी टीम का हिस्सा होता है उसके जहन में तो ये होता है कि मुझे मौका मिलेगा। अब जो सबसे अच्छी चीज़ या इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी प्लेयर के लिए होती है कि अगर उसको मौका मिले तो इस किस्म का इम्पैक्ट क्रिएट करे कि टीमें जो हैं, जो थिंक टैंक्स जो हैं, वो ये सोचें कि नहीं ये तो इसके बगैर हमारी टीम बनती नहीं, हमारी प्लेइंग 11 बनती नहीं। सो आई थिंक जाहिद को मेहनत करनी चाहिए, और जब भी उसको मौका मिले तो ऐसा परफॉर्मेंस दे कि जिससे जो है वो जो फ्रेंचाइज ओनर्स जिस भी टीम से वो खेलते हैं वो मजबूर हो जाएंगे, जी ये तो प्लेइंग 11 में हमें ये मैच जिताने वाला प्लेयर मौजूद है हमारे पास, हम उसको खिला सकते हैं। तो हर प्लेयर जो है वो चाहता तो यही है कि वो खेले, लेकिन खेलने के बाद उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, अब इट्स नॉट ओनली जाहिद महमूद, और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। शाहनवाज दानी का भी बात करते हैं लोग कि वो स्क्वाड का हिस्सा रहे, PSL में रहे, अब वो PSL को रिटेन नहीं हुए। इसी तरह अगर अब जो भी ऑलरेडी जो खेल रहे हैं, प्रेशर अब डेवलप हो रहा होगा इरफानुल्लाह नियाजी पे, इस किस्म के जितने भी यंग प्लेयर्स जो खेल रहे हैं असद नवाज के ऊपर, कि आप अगर परफॉर्म करोगे तो अगले सालों में हम रिटेन होंगे, और फॉर दैट मैटर अगर आप रिटेन हो गए हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही तो आप स्क्वाड का हिस्सा तो होगे, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह आप नहीं बना सकोगे, क्योंकि बहुत बड़े स्टेक्स एट हैंड्स होते हैं कि भाई हमने जीतना है। हर जो फ्रेंचाइज ओनर या हर फ्रेंचाइज जो टीम है वो जीतने के लिए खेल रही होती है, इसलिए जीतने के लिए जो 11 सबसे बेस्ट वो समझते हैं हम उसको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं, तो वो फिर उनको बनाते हैं। सर ये 1-2 मैचेस के इनफ होते हैं ये जानने के लिए ये बंदा परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? देखिए आई थिंक कोई भी प्लेयर अगर ऐसा हो, हमारे इस मुल्क में बदकिस्मती ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ पीछे जो डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंसेस इतनी नहीं होती, और हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की जो स्टैंडर्ड है वो इतनी ज़बरदस्त नहीं है, क्योंकि उसी की बेस के ऊपर ये पिक होते हैं। जब वहाँ से ये टीम पाकिस्तान की टीम में, नेशनल टीम में जब आते हैं तो इनका मुकाबला एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीमों के साथ हो जाता है जिनका स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो इसलिए वो इतना बड़ा जंप ले नहीं सकते। इसलिए आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा हमारे प्लेयर्स ज़्यादा नंबर ऑफ मैचेस खेलने के बाद मैच्योर हुए। हमारा वेयर एज बाहर के प्लेयर्स आते ही एक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेटअप से आते हैं और उनको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सर एक मासूमाना सा सवाल है आपसे, मोहम्मद यूसुफ साहब कहते हैं कि अगर शोएब मलिक जो हैं वो खेलेंगे T20 तो मैं भी T20 खेलूँगा। देखिए आई थिंक ये उसने एक तंज़िया अंदाज में कहा होगा। देखिए ये भी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। मेरे अपने नज़दीक कोई भी ऐसा प्लेयर मैं उसकी मिसाल देता हूँ MS धोनी से। अगर आप शोएब मलिक को और MS धोनी को देखें, MS धोनी अभी भी जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो एज ए नंबर 1 प्लेयर खेल रहे हैं, यानी वो परफॉर्म कर रहे हैं, टीम को मैच भी जिता रहे हैं। क्या शोएब मलिक नंबर 6-7 के ऊपर ऑड ओवर कराना तो क्या ये मतलब बनता है कि शोएब मलिक, क्योंकि देखिए फ्रेंचाइज ओनर्स उसको सेलेक्ट करते हैं। शोएब मलिक ने तो नहीं किसी को कहा कि मुझे सेलेक्ट करो। अगर वो फ्रेंचाइज टीम ओनर्स जो है या जो टीम मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि ये हमें मैचेस जिता सकता है, लेकिन ना इमाद वसीम को भी तो सेलेक्ट किया ना, वो क्रिकेट छोड़ चुके हुए हैं। शोएब मलिक भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हुए हैं, डेविड वार्नर भी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, लेकिन फ्रेंचाइजेज समझती हैं कि जी ये हमें डिलीवर करके दे सकते हैं। अगर वो डिलीवर नहीं कर रहे देन ये फिर जो यूसुफ हो गए और दूसरे जो प्लेयर्स हैं उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि वो PCB के साथ मुंसलिक है।
वो मेंटोर हैं किसी टीम के। एक मेंटोर का काम तो अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है। अब वो खेल रहा है और खेलने के बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस एक दो और मैचेस में अगर वो ना हुई तो आई डोंट थिंक सो कि वो अपनी प्लेइंग 11 का हिस्सा हो गए। सरफराज भी तो खेल रहे थे लेकिन उनको मेंटोर बना दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स का। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये फ्रेंचाइजीज की जो है उनकी डिसीजन है। अगर वो अभी समझ रहे हैं कि शुएब मलिक डिलीवर कर सकता है, उन्होंने उसको लिया हुआ है। अगर वो डिलीवर नहीं करेगा, 1 से 2 मैच में और फेल होगा तो उसको ड्रॉप कर देंगे। जब वो ड्रॉप हो जाएंगे तो फिर उसका क्या मकसद रह जाएगा उस फ्रेंचाइज में रहने का। सो इशू ये है, जो यूसुफ ने तो उसको डिफरेंट अंदाज में बात की, लेकिन मैं आपको टेक्निकली बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होंगी आगे जाके। अब यू नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप पीसीबी में भी जॉब कर रहे हैं, आप कमेंट्री भी कर रहे हैं, आप टीवी पे भी बैठे हुए हैं, आप खेल भी रहे हैं। सो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं आप वो बन नहीं रही, कि कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप फर्म हो जाएं कि जी यहाँ तो मैं मैनेजमेंट रोल में आऊँगा। अगर आपने खेलना है प्लेयर एज ए प्लेयर खेलना है तो फिर आप प्लेयर खेलें, फिर आप मैनेजमेंट का रोल छोड़ दें। अगर आप मैनेजमेंट के रोल में आ रहे हैं तो फिर आप ये खेलना छोड़ दें। ये मतलब डिफरेंट परसेप्शंस हैं जो प्लेयर्स किस तरीके से लेते हैं और किस तरह वो अपना रिएक्ट करते हैं। सर वेरी वाइजली सेड कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हमेशा से कहते हैं मास्टर ऑफ नन, बट द कोट इज लाइक उन पे लोगों पे बिल्कुल फिट होती है। अच्छा, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। आज मैच जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान्स का, व्हाट्स योर पिक टुडे? अच्छा मैच होगा क्योंकि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड को इसलिए ये कहूँगा कि क्योंकि अभी तक जो है ना इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर्स में जो कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है उसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में वो अभी तक बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के सिर्फ 3 यानी 5 बैट्समैन खेले हैं अभी तक। अगर खुदा न खास्ता इनके इनफॉर्म बैट्समैन अगर आउट हो जाते हैं तो नीचे इफ्तिखार होंगे, इनके लिए पहला मौका होगा कि आके अब वो डिलीवर करें। सो दिस इज डाइसी सिचुएशन फॉर मुल्तान सुल्तान कि उनको टॉप ऑर्डर को रन्स करना बहुत ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ बैटिंग। जब बॉलिंग में मैं देखता हूँ, बॉलिंग में भी थोड़े से झोल हैं। अगर फैसल अकरम को खिला लेते हैं तो शायद उसमें वो कॉम्पनसेट कर दे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड तो फेवरेट के तौर पे जाएगी मेरे अपने नज़दीक। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। लेट्स सी हु विंस द मैच। तो आज जो मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान रावलपिंडी स्टेडियम में 8 बजे शुरू होगा, और कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो मैच के वक्त ही पता लगेगा। लेकिन वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम PSA का सुल्तान, और मैच के बाद फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।